तो आज मैं आपको औरत के उस सच से रूबरू कराऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक औरत अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है जिसे मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान सकते। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए अपने ही पति की हत्या करके उसके साथ सती हो जाती है, क्योंकि सती होने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इस संसार में जिस प्रकार पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, उसी प्रकार सारी औरतें भी समान नहीं हैं। यही इस कहानी की चरम सीमा है। इसमें एक पत्नी अपने इश्क की खातिर पति की हत्या कराना चाहती है, जबकि एक प्रेम की मूर्ति स्त्री उसके प्राणों की रक्षा करती है। दोनों प्रकार की स्त्रियां अपनी कारगुजारी कैसे संपन्न करती हैं, यही सब इस कहानी के माध्यम से बताने की एक छोटी सी कोशिश की है, जिसे आप शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा कमेंट के माध्यम से बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह, लोटस एंटरटेनमेंट में आपका कृष्णा। मित्रों, इसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसके एक पुत्र था जिसे राजा ने अपना युवराज घोषित कर रखा था। युवराज अपनी नियमित दिनचर्या में शिक्षा ग्रहण करने अपने गुरु के आश्रम जाया करता था। गुरुजी भी एक योग शिक्षक होने के नाते अच्छे कर्तव्य निभाते हुए युवराज को उत्तम शिक्षा देते हैं, जिससे राजकुमार अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी प्रकार से कर सके। इस तरह समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। युवराज के युवा होने पर राजा उसका विवाह पड़ोसी राज्य की एक अति सुंदर राजकुमारी के साथ संपन्न कराते हैं। राजा वृद्ध हो चुके थे, अतः एक दिन उनका देहांत हो जाता है। उनके बाद उनका पुत्र युवराज राजा बनता है। लेकिन युवराज से राजा बने इस राजपुत्र ने अपनी शिक्षा बदस्तूर जारी रखी। एक दिन राजकुमार या राजा गुरु के आश्रम से महल लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली जो हाथ में खाने की थाली लेकर कहीं जा रही थी। राजा ने उसे रोका और उससे पूछा, इस समय तुम अकेली इस भयानक जंगल में कहाँ जा रही हो? तब वह पनिहारिन बोली, आप पहले अपने गुरु से क्रिया चरित्र पढ़ो, फिर मुझसे सवाल करना। राजा सोच में पड़ जाता है और उसी सोच में महल में प्रवेश करता है, जहाँ रानी उसका इंतजार कर रही थी। वह अपनी रानी पर पूरी तरह मोहित था। रानी उसे एक गिलास दूध देती है, जिसे पीकर राजा मीठी नींद सो जाता है। उधर वह पनिहारिन खाना लेकर अपने पुरुष मित्र उस तांत्रिक से मिलती है, जहाँ मिलने पर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तब तांत्रिक ने पूछा, आज इतना विलम्ब कैसे हो गया? पनिहारिन बोली, आज मेरा पति मुझे लेने आ गया है, उसी को सुलाने के बाद आई हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे उससे छुटकारा मिल सके। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो आज रात को अपने पति का सर काटकर मेरे पास ले आओ। इधर महल में राजा की आँख खुली, वैसे ही उसे पनिहारिन के शब्द याद आ गए। वो सीधा अपने गुरु से मिलता है और क्रिया चरित्र पढ़ाने की कहता है। जब गुरु के मना करने पर भी राजा नहीं मानता और क्रिया चरित्र जानने की इच्छा जाहिर करता है, तब गुरुजी उसे एक धागा देकर बोले, जब इस धागे को तुम अपने हाथ पर बांध लोगे तब तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। आश्रम से लौटते समय वह धागा अपने हाथ पर बांध लेता है। रास्ते में वही पनिहारिन जाती हुई दिखाई देती है। आज उसके हाथ में एक पोटली भी थी। राजा उसका पीछा करता है तो पनिहारिन का चरित्र देखकर दंग रह जाता है। उस पनिहारिन ने अपने पति का कटा सर उस तांत्रिक के सामने रख दिया। तब तांत्रिक उससे बोला, जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? और चिमटा मारकर उसे भगा देता है। पनिहारिन घर आकर अपने पति का सर धड़ से जोड़कर रख देती है और दहाड़े मारकर रोने लगती है कि देखो, रात में किसी ने मेरे पति का सर काट दिया।
गांव वाले उसके पति का अंतिम संस्कार करने शमशान ले आते हैं, जहां पर पनियारिन भी आती है। राजकुमार ने अपना धागा उस समय हटा दिया था। तब उस पनियारिन ने बताया, आज मैं सती होने जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जहाँ भी बैठो चटाई झाड़ के बैठना। राजा की समझ में कुछ नहीं आता, वह वहाँ से अपने महल पहुँच जाता है। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने आधी रात को अपनी रानी को कहीं जाते हुए देखा। वह पीछा करता है, पर ये क्या, रानी तो उसी तांत्रिक की बाहों में झूल रही थी। राजा महल आकर चुपचाप लेट जाता है। रानी के आने पर उससे जवाब तलब करता है और तांत्रिक से मिलने की मंशा बताता है। दूसरे दिन रानी राजा को लेकर उस तांत्रिक से मिलती है। तांत्रिक राजा को अपने एक कक्ष में विश्राम के लिए भेज देता है। उस कक्ष में एक चटाई बिछी हुई थी। उसे पनियारिन की बात याद आती है। वह जैसे ही चटाई को उठाता है, उसके नीचे एक कुआं नजर आता है। उसके कुछ लोग भी कहते थे। उन्होंने बताया, आप यहाँ से भाग जाओ, यह तांत्रिक ढोंगी है, इसने हमें भी धोखे से यहाँ पर कैद कर लिया है। राजा वहाँ से निकलकर जाता है और सीधा अपने गुरु से मिलता है और सारी बातें उन्हें बताता है। तब गुरुजी ने बताया, राजन, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ, नहीं तो वह तांत्रिक और तुम्हारी रानी तुम्हें मार डालेंगे। कुछ समय पश्चात तुम्हें एक प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार इतना कहकर गुरुजी एक कील राजा के माथे पर ठोंक देते हैं, जिससे वह तत्काल एक तोता बन जाता है। तोता बनकर दूसरे राज्य में पहुंचता है। वहाँ तोता वहाँ की राजकुमारी को पसंद आ जाता है। राजकुमारी उसे लेकर अपने महल में रखती है। एक दिन राजकुमारी ने देखा कि तोते के माथे पर एक कील लगी हुई है। वह कील राजकुमारी ने जैसे ही निकाली, एक सुंदर युवक राजकुमार के सामने खड़ा था। वह अपनी व्यथा राजकुमारी को बता देता है और इस प्रकार एक लंबा समय गुजर जाता है। राजकुमारी को भी राजा से प्रेम हो गया था। उधर तांत्रिक अपने जादुई आईने में सब पता कर लेता है। वह अपनी प्रियसी रानी को वेश बदलकर उस राज्य में आ जाता है जहाँ तोता बनकर राजा रह रहा था। तब राजकुमारी उस तांत्रिक को धोखे से अपने सैनिकों से मरवा देती है। तोता फिर राजा बन जाता है और वह राजकुमारी उसकी रानी बन जाती है। और जो पहले रानी थी, उसे राजा उसके कुकर्मों का दंड देते हुए उसे देश निकाले का हुक्म देता है। तो देखा आपने एक औरत के दो रूप, पहली रानी मौत की सौदागर, तो दूसरी वाली रानी ने की प्राण रक्षा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।